अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह सबको शाद व आबाद रखे। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मसले पर जिसके बारे में काफ़ी मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने इसके बारे में मैसेजेस किए हैं कि बच्चों को ज़्यादातर ये मसला हो जाता है, जैसे नाक से खून आना, एपिस्टेसिस। तो आज इस पर बात करेंगे, इसकी वजूहात को देखेंगे और इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात को देखेंगे। साथ में मैं आपको ऐसी अद्वियात भी बताऊंगा कि जिसके इस्तेमाल से खून फ़ौरन रुक जाएगा और जो अलामात के मुताबिक अद्वियात होंगी उससे बुनियादी तौर पर बच्चे हों बूढ़े हों सब ठीक हो जाएंगे। इस पर बात करेंगे व्यूवर्स। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। व्यूवर, एपिस्टेसिस ये बीमारी जो होती है अक्सर बच्चों में देखने को मिलती है और ऐसे बूढ़े हजरात जो होते हैं उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है, नाक से खून आ रहा होता है। हमारे नाक का जो ये एरिया है यहाँ बहुत डेलिकेट यानी नाजुक से कैपिलरीज हैं, खून के छोटे छोटे नालियाँ हैं कि जो किसी भी वजह से उन पर अगर ज़ोर पड़ जाए, उनके साथ छेड़खानी कर ली जाए या कोई चोट लग जाए या ज़्यादा गर्म मौसम हो जाए या ज़्यादा ठंडा और खुश्क मौसम हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए, किसी भी टाइप का, बड़े जो हैं नशा इस्तेमाल करते हैं नाक के ज़रिए या वो ऐसी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि जो खून को पतला करते हैं, तो ये तमाम ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये कैपिलरीज जो हैं, खून की छोटी छोटी नालियां जो हैं उन पर प्रेशर पड़ जाता है और उनसे खून आना शुरू हो जाता है। इसके अकसाम जो हैं वो बेसिकली दो हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। जैसे मैंने आपको बताया, वजूहात तो तकरीबन आपके समझ में आ गई हैं और अलामात इसकी या सिम्टम्स जो हैं वो बहुत आम से हैं कि नाक से खून आता है, नाक में दर्द होता है, नाक में कंजेशन होता है और अगर यही खून हलक की तरफ चला जाए तो फिर उससे नौजिया यानी मतली और के की कैफियत या निज़ाम हज़म में भी फ़र्क आ सकता है, सर में बोझ हो सकता है, चेहरे पर सुर्खी आ सकती है। अब हम चलते हैं और देखते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि वो कौन सी ऐसी अद्वियात हैं कि अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारा मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। यहाँ मैं आपको ऐसी अद्वियात बताऊंगा कि अगर उन अलामात पर आप मरीज़ को देंगे तो मरीज़ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। इसमें एक बात आप याद रखें कि जब भी ऐसे मरीज़ को खून आना शुरू हो जाए तो एक मेडिसिन आप अपने जहन में रखें और वो है ट्रिलियम मदर टेंचर यानी क्यू हालत में, या तो 2 कतरे उस नाक में आप टपका दें ताकि वो खून रुक जाए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कॉटन पर आप इस दवाई को लगाकर कॉटन आप अपने नथनों में रख दें पेशेंट के और ऊपर से थोड़ा दबा दें ताकि वो ब्लीडिंग रुक जाए और ऐसी सूरत में आप सांस मुंह के ज़रिए लें। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं कि जिस पर अगर हम मरीज़ को अद्वियात देंगे तो मरीज़ बुनियादी और दायमी तौर पर ठीक हो जाएगा। इसमें व्यूअर्स जो टॉप मोस्ट दवाई है वो है हेमामिलस। ये आप मदर टेंचर यानी क्यू फॉर्म में दे सकते हैं। इसका खून गहरे रंग का यानी इसमें थोड़ा कालापन होता है और ये जमने वाला नहीं होता और ये अक्सर नाक के अंदरून हिस्सों से ही ज़्यादा आता है और ऐसे मरीज़ों में कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। हेमामिलस बेसिकली किसी भी ओरिफस से, बॉडी के किसी भी सुराख से अगर खून आ रहा है और वो काला है और जमने वाला नहीं है तो इसमें एक बेहतरीन दवाई मानी जाती है। हेमामिलस क्यू आप 10-10 कतरे 3 टाइम 20 ml पानी में अगर देंगे तो मरीज़ का ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फास्फोरस 30 ताकत में ऐसे एपिस्टेसिस में आप दे सकते हैं यानी नाक से खून आने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि खून चमकदार सुर्ख हो और जमने वाला ना हो।
फास्फोरस भी हेमामिलस की तरह जिस्म से कहीं से भी खून आ रहा हो और चमकदार सुर्ख हो और जमने वाला ना हो तो उसमें आप दे सकते हैं और इसके बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट हैं। फास्फोरस 30 आप दिन में 3 बार 2-2 कतरे मरीज के जुबान पर अगर आप डालेंगे तो उससे उसको बहुत जल्द रिलीफ मिल जाएगा। मेलेरियोटिस 30 ताकत में इसमें यह होता है कि मरीज का चेहरा सुर्ख होता है, यानी उस जैसे उसको गुस्सा आया हो या गुस्से में हो, साथ में उसे कंजेस्टेड हेडेक होता है, यानी सर में दर्द होता है, और ऐसे में फिर उसके नाक से जब खून निकल आता है तो उसका जो सर दर्द होता है वो भी ठीक हो जाता है और चेहरे की जो सुर्खी है वो भी ख़त्म हो जाती है। मेलेरियोटिस 30 में आप 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम अगर मरीज की जुबान पर डालेंगे तो मरीज बहुत जल्द इससे ठीक हो जाएगा। विवर्स, एमोनियम कार्ब 30 ताकत में ऐसे मरीजों के लिए मुफीद है कि जिनको सुबह सवेरे मुंह धोते हुए खून आता है या रात को खाने के बाद इनको खून आता है, तो ऐसे मरीजों को अगर आप एमोनियम कार्ब 30 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे तो उसका ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। है लेकेसिस 30 ताकत में, इसमें सियाह गाढ़ा खून आता है और लेकेसिस 30 के ये जो खून आता है ज़्यादा तेज़ाबी टाइप का होता है और ये नाक और जो ऊपर के होंठ हैं उसको छील लेता है। तो लेकेसिस 30 अगर आप 2-2 कतरे मरीज़ की ज़ुबान पर आप डालेंगे 3 टाइम तो उससे उसका ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर जो चमकदार सा खून, सुर्ख चमकदार ताज़ा खून आता है तो उसमें एक बायोकेमिक भी है और उसका नाम है फेरमफास 6X। अगर ये आप मरीज़ को 3-3 गोलियां 3 टाइम देंगे तो उससे भी इसका ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। व्यूअर, जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर गर्मियों में ये मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी हीट और समर में अगर ये मसला ज़्यादा हो रहा है तो उसमें 2 दवाएं आप याद रखें। एक तो है ग्लोनाइन 30 और एक है क्रोकोस सेटाइवस 30। ये 2 दवाएं अगर आप ऐसे मरीज को देंगे कि जिनके नाक से खून गर्मी की शिद्दत से या बहुत एक्सेसिव हीट हरारत की वजह से उनको आ रहा है, तो ये 2 दवाएं अगर 2-2 कतरे 3 टाइम मरीज की जुबान पर आप डालेंगे तो इससे उनका ये मसला बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। फिर व्यूअर्स, ऐसी औरतें होती हैं कि जिनका हेज डिले होता है, यानी बहुत देर से होता है और उस हेज डिले की वजह से उनकी जो नाक है उससे खून आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ों में आप पल्सटीला 30 2-2 कतरे 3 टाइम अगर आप देंगे तो हेज़ की बेकायदगी भी ठीक हो जाएगी और नाक से आने वाला खून भी रुक जाएगा। व्यूअर, जैसे मैंने आपको वजूहात में बताया कि बाज़ लोग ब्लंट इंजरी यानी उसके नाक पे घूंसा पड़ गया और उसी की वजह से बार बार फिर नाक से खून आ रहा है, तो ऐसे मरीजों को आप अगर आर्निका 30 ताकत में 2-2 कतरे सुबह दोपहर शाम देंगे तो उसका ये खून भी रुक जाएगा और जो इंजरी हुई है वो भी ठीक हो जाएगी। व्यूअर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे ही अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।